श्रीहरि। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ चतुर्दशोध्याय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। ऋषि जी कहते हैं, ज्योतिषाम चैव लिंगानाम महात्म्याम कथयाधुना उत्पत्तिम च तेषु तेषाम ब्रूहि सर्व यथास्तम। हे सूत जी, अब आप ज्योतिर्लिंग के महात्म तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। जैसा आपने सुना है वो सब बताइए। तब सूत जी कहते हैं, सुरमंतु विप्रावच्यामि तन्मयात्मम जनि तथा संक्षेपतो यथा बुद्धि सद्गुरो यश्च मया सुतम। हे ब्राह्मणों, मैं उनके महात्म एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। एतेषां चैव महात्म्यां वक्तु वर्षशतैरपि सत्यक्तेन मुनिश्रेष्ठा स्थापि कथयामि वा। हे मुनिश्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में भी इनके महात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तिता तन महात्म्यां शृणु मुने प्रथम सावधानता। उनमें सोमनाथ प्रथम कहे गए हैं। हे मुने, सबसे पहले उन्हीं का महात्म सावधानी से सुनिए। सप्तविंशमिन्तः कन्या दक्षिण च महात्मना तेन चंद्रमा से दत्ता अश्विनदा मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्र च स्वामिनम प्राप्य शोभानाम विशेषिता चंद्रवापि चैव ताः प्राप्य शोभते समनिरंतरम। वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त करके अत्यधिक शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते थे, जैसा कि सुवर्ण से मणि सुशोभित होती है और मणि से सुवर्ण सुशोभित होता है। हेमना चैव मणिभारती मणिना हेम चैव ही एवं चा समय तस्य यज्जातं शृणुतामिति। सर्वस्वापि चा पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता आतिका सा प्रिया चा शीतकन्या कदाचन। उसके अनंतर कालक्रम में उनके साथ जो हुआ उसको सुनिए। चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली कही गई है, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी उतना अन्य कोई भी नहीं था। अन्याश दुःखमापन्ना पितरं शरणं ययुः गत्वा तस्मै च यद्दुःखं तातदिन विनेदितं दक्षा सा च तथा श्रुत्वा दुःखं च प्राप्तवान् सदा सामगत दुजाश चंद्रम शात्योवोच वचिस्तदा। तब अन्न कन्या दुखी होकर अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन सबने जो दुख था उसे निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, यह सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुए। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांति पूर्वक ये वचन कहा। और दक्ष कहते हैं चंद्रमा से, विमले चाकुले त्वं ही सामुत्पन्नम कलानिधे आसुतेषु चा सर्वेषु न्यूनधिक्यम कथम तव। कृतं चेत् कृतं तच्च न कर्तव्यम त्वया पुनः वर्तनम विशेषमत्वेन नरकतारीतरम। हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए सभी आश्रितों के लिए प्रति तो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। दक्षश्चैवं च सम्पार्थ चंद्रम जमातरम स्वयं जगाम मंदिरम स्वयं वै निश्चयं परम गता। चंद्रो वापि वचनम तस्य न चकार विमोहिता शिव माया प्राभेण यया सम्मोहितम जगत। दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना करके निश्चिंत हो अपने घर चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे वे जगत मोहित हो रहा है। शुभम भावी यदा यस्सु शुभम भवति तस्य वै अशुभम च यदा भावी कथम तस्य शुभम भवेत्। जब जिसका शुभ होना है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जब अशुभ होना है तब उसका शुभ
किसी प्रकार से नहीं हो सकता। चंद्रोवापि बलवद्दि विवाशन्मन्येन तुजा रोहिण्याम च समासक्तो नान्याम मेन कदाचन तजित्वा पुनरागत समदुखा संवितः प्रार्थयामास चंद्रम सा दक्षो दशा सुनीतिता। जब जिसका शुभ होना है उसका शुभ अवश्य होता है। चंद्रमा ने भी बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी का मान नहीं करते थे। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और सुनीति में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से नीति पूर्वक कहने लगे। फिर दक्ष आए और चंद्रमा से कहते हैं, सूयताम चंद्र यत पूर्व प्रार्थनो बहुता मया ना मानितम त्वया यास्मत् स्मात्तम चाक्षयी भव। हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की किंतु आपने नहीं माना, अतः आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। सूत जी कहते हैं, इत्युक्ते तेन चंद्रो वैचयी जात क्षणाधिहे हाहाकारो महानासीत दैन्दो क्षीणताः गते देवर्षिस्तथा सर्वे किम कारया कथम भवेत् तम दुखा सापन्ना वियलाहा भवन मुने। उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोगी हो गए। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए दुखित व व्याकुल हो गए। विज्ञापिताश्च चंद्रेण सर्वे शक्रादयः सुरा ऋषियश्च वसिष्ठादा ब्रह्माणाम शरणं ययु। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से ये सब बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा की शरण में गए। गत्वा पिता तु तदा प्रोचु इस्तद वृत्तम निखिलम मुने ब्रह्माणे ऋषियो देवा नत्वानुवत्य वेदा ब्रह्मापि ततच सुत्वा विस्मयं परमं ययो विस्मयामशु प्रशस्य श्रावन्तयास्तामनुवाचः। हे मुने, उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए देवगण और ऋषियों ने ब्रह्मा देव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और शिव माया की प्रशंसा करके उन्हें सुनाते हुए कहते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, अहो कष्टम महाजातम सर्वलोकस्य दुःखदम चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षयस्तु सप्तवानुमम। अहो, सारे संसार को दुख देने वाला ये महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे शाप दे दिया। सर्वदुष्टेन चंद्रेण कृतं कर्मापने कषा सुरुयता मृत्यो देवाश्च चंद्रकत्ता पुरातनम। दुष्ट चंद्रमा ने भी और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कथन सुनो। बृहस्पते ग्राम गत्वा तारा दुष्टेन वै हता तस्य भार्या पुनश्चैव सा दैत्या संपुतस्थिता समास्थिता स्तुद्धा दैत्यान् युद्धं दैवेशकारः मया तृणानिश्वदश्च तस्मै तारां ददो शशि। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाके उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वो दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। तामचा गर्भवतीं दृष्ट्वा न गृहामीति सोऽब्रवीत् अस्मा विवर्तो जीवः कृच्छांजग्रहाम ताम तदा। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकारा। यदि गर्भ जहाती ही ग्रहामीत ब्रह्म पुनः गर्भे मया पुनस्तत्र त्याजिते मुनि सत्तमा कस्याम चा पुनर्गर्भा सोमस्येति चा सा ब्रवीत पश्चात्तेन गहीता सा मया चा वारितेन वै। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा जब यह गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। मैंने उससे पुनः पूछा
कि यह किसका गर्भ है, तब उसने कहा यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से उस तारा को ग्रहण किया। एवं विधानि चंद्रस्य दुश्चरित्राणि नैकशः वयन्ते कि पुनस्तानि सोदापि कुरुते कथम् यज्जातं ततसु संजातं नानता भवति ध्रुवम् अतः परमुपायामवो गच्छामि शृणुतु तादरात्। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं, उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं। वह आज भी वैसा ही कर रहा, क्यों कर रहा है। अब जो होनहार था वो तो भली भांति हो गया, वो तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। प्रभासे के शुभे क्षेत्रे व्रजे च चंद्र सदैवते शिव मरादेर्यत्र मृत्युयानि विधानता निधायेषां पुरस्तत्र चंद्रा इष्टपदो नित्यशा प्रसन्नश्च शिवा पश्चादक्षयं ता करिष्यति। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहाँ मृत्युंजय विधान से शिव आराधना करे। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए शिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे। तब सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मस्ते सुरस्या सनिवृत्तायु सर्वे यत्र दक्ष विदु तथा। हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की ये बात सुन के वे देवता तथा ऋषि लौटकर वहां आए जहाँ दक्ष एवं चंद्रमा स्थित थे। गहित्वा ते ततश्चंद्रम दक्षम चाशस्वं निर्जरा प्रवासे ऋषि यश्च कुतस्त्र गत्वा किलाश्च वै अम्वाहा तीर्थवर्ण्याणि सरस्वती आदिकानि च पार्थिवेन तथा पूजा मृत्युंजय यदा विनादानता। इसके बाद उन सभी देवताओं ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव वर्चन विधि से शिव जी की आराधना की। ते देवाचिता सर्वे ऋषियो निर्मलाशया स्थाप्य चंद्रमा प्रभासे चा स्वयं धाम यदुर्मुदा। इसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी देवता और ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रेण चातपिस्तपम षण्मासं चारिरंतरम ऋतुजैन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजा। चंद्रमा ने निरंतर 6 माह तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज का पूजन किया। 10 कोटिमितं मंत्रम समावृत्त शशीचम तम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्रम तस्थो निश्चल मानसा। स्थिर चित होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहां स्थित रहे। तम दृष्ट्वा शंकरो देवा प्रसन्न भूतो प्रभु आविर्भायो विधु प्राहा स्वाभक्तम भक्तवत्सला। तब उन्हें देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर अपने भक्त चंद्रमा से कहते हैं। तब शंकर जी कहते हैं, वरम वैश्यौ भद्रम ते मनसा यत समीपतम पठन्नोहम शशीन सर्व दासे वर मनुत्तमम। हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषित हो वो वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। तो चंद्रमा जी कहते हैं, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेनमम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वाराय शंकर क्षन्तव्यो मे पराधस्य कल्याणम कुरु सर्वदा युगते चा तदा तेन शिवो वचम ब्रवीत। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शंकर, मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए, आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर कल्याण करें। उनका ऐसे कहने पर शिव जी ने वचन कहा। तब शिव जी कहते हैं, पच्छे चा क्षीयताम चंद्र कलाते चा दिने दिने पुनश्च वर्धताम पच्छे सा कला चा निरंतरम। हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः यह कला निरंतर बढ़ेगी।
एव सती तथा देवा हर्ष निर्भर मानसा ऋषियश्च तथा सर्वे समाज जग्गु मुदम दुजा। हे दुजों, चंद्रमा के को ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहां शीघ्र आए। आगत्य च तथा सर्वे चंद्रायाशीष संप्रभुन शिव नत्वा करो बदब्वा प्रार्थनायाम सुराधरात। वहां आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे प्रार्थना की। और सारे देवता बोले, देव देव महादेव परमेश नमस्तते उमा सहित शंभु स्वामित्व भव। हे देव देव महादेव, हे परमेश आपको नमस्कार, हे शंभु, हे स्वामिन पार्वती सहित आप यहाँ पर स्थिर हो जाइए। तब सूत जी कहते हैं, ततश्चंद्रेण सदत्या संस्था शंकरा पुरा निराकार साकारा पुनश्चैवो वामवित् प्रभु। तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुत किए जाने पर साकार हो गए। प्रसन्नश्च सा देवा नाम क्षेत्र महात्मा हेतवे चंदश यश से तत्रा नामना चंदश शंकरा सोमवेश्वरश्च नामना श्रीविख्यातो ब्रह्मत्रये क्षय कुष्ठा रोगी दिनेगाणाम नाशका पूजना दुर्जा। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस क्षेत्र के महात्म वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहां उन्हीं के नाम पर तीनों लोक में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजो, वे पूजन करने से क्षय कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। धन्योयम कथा कत्तोयम यन नाम रहा शंकरम स्वयं निश्चस्य जगताम नाथा पावयाश्याम गतिलम तत्कुंडम तैश्च तत्रैवे सैवे देवे प्रतिष्ठितं शिवेन ब्रह्माणा तत्र राविभक्तं तु तत्पुनः। ये चंद्रमा धन्य है, ये कृतकृत्य है जिसके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ पर स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का सममिश्रित निवास माना जाता है। चंद्रकुंडम प्रसिद्धम चा पृथ्वीयाम पापनाशनम तत् स्नातो नरो यासः सैवे पापे प्रमुच्यते। रोगाः सर्वे छायादयाश्च हासाध्या एवन्ति वै ते सर्वे चाक्षयमयन्ति क्षणमासम स्नानम मातता। पृथ्वी पर प्रसिद्ध यह चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 माह तक निरंतर स्नान करने से क्षय आदि जो भी असाध रोग हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रभास चा परिक्रम्य पृथ्वी विक्रमं संभवम फलम प्राप्नोति शुद्धात्मा मतः सर्वे महीयते। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पाप प्रमुच्यते लब्ध्वा फलममानोभीष्टम मत स्वर्ग समीहते। सोमेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित अभीष्ट फल प्राप्त करके मरने के पश्चात स्वर्ग को जाता है। यदत फलम समुद्दिश्य कुरुते तीर्थमुत्तमम तत्फलम वावनोति सर्वथा नाथ संशया। मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके उस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इति ते ऋषियो देवा फलम दृष्ट्वा तथा विधम मुदा शिवम नमस्कृत्य गृहीत्वा चंद्रमक्षयम् परिक्रम चा तीर्थ प्रशंस संतश्च ते ययु चंद्रश्चापि स्वाकीयं चाकार चक्रे पुरातनम। सोमेश्वर के उस प्रकार के फल को देखकर वे देवता और ऋषिगण प्रीतिपूर्वक शिव जी को नमस्कार करके 6 रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उसकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य करने लगे। इति सर्वसमाख्याता
सोमेरेश समुद्रवा एवं सोमेश्वरम लिंगम समुत्पन्नम मुनीश्वरा। यह शृणोति तदुत्पत्तिं श्रावयेद्दापरानरः सर्वकाम वामनोति सर्वपापै प्रमुच्यते। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। सोमेश्वर लिंग इस प्रकार प्रकट हुआ। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त भी हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ कोट रूप संहितायां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णम नाम चतुर्थोध्याय चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रूप संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।